कैडे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 संस्कृत विभाग का पेपर है, जो कि 17 फरवरी 2019 को हुआ था। क्वेश्चन है जीके के। सुमेलित कीजिए, लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल सुमेलित करना है। तो तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालौर में, ठीक है। तेजा जी पर्वतसर डीडवाना कुचामन में। देवनारायण जी कोल्लू गांव फलोदी में। पाबू जी आसिंद भीलवाड़ा में। नहीं भाई, पाबू जी कोल्लू गांव फलोदी में होगा और देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में होगा। लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल है तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालौर में। तेजा जी पर्वतसर नागौर में। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में। पाबू जी कोल्लू गांव फलोदी में मुख्य तीर्थ स्थल है। संत पीपा के गुरु कौन थे? संत पीपा के गुरु रामानंद थे। संत पीपा के गुरु रामानंद थे। संत पीपा राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक है। गुरु रामानंद जी हैं। जन्म 1426 ईस्वी में। पीपा जी की छत्री गागरोन में है। गुफा टोडा केकड़ी में है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। बेणेश्वर मेला आदिवासियों महाकुंभ है। माघ पूर्णिमा के दिन आयोजन होता है। डूंगरपुर जिले में सो माही जाखम नदियों के संगम पर होता है। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? बख्तराम शाह है। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं बख्तराम शाह है। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को राज प्रमुख है भोपाल सिंह थे। उपराज प्रमुख है भीम सिंह थे। प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा। उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? शिशु रक्षक लोक देवी तो महामाया माता को। महामाया माता उदयपुर जिले में स्थित है। बाल रक्षक देवी है। 1936 ईस्वी में मग्गाराम वेद ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। बीकानेर मंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को कलकत्ता में की थी। मग्गाराम वेद की अध्यक्षता में की गई थी। अन्य सदस्य मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, स्वामी गोपाल दास एवं सत्यनारायण सर्राफ। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल ने की थी। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। राज्य की आकृति एक विषम कोण वाले चतुर्भुज के समान है। राज्य की उत्तर से लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन है। लूनी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है। लूनी जवाई बेसिन उपनाम गोडवाड़ क्षेत्र यह अजमेर, बाड़मेर, बालोतरा, भीलवाड़ा, जैसलमेर, जालौर, सांचौर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर में विस्तृत है। गोडवाड़ प्रदेश लूनी बेसिन को कहा जाता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो BWSW प्रकार की। BWSW शुष्क मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र। BWSW जलवायु क्षेत्र में राजस्थान के गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और उत्तर पश्चिम जोधपुर के जिले शामिल हैं। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? वृंदावन में। वृंदावन में हुई। किशनगढ़ शैली प्रमुख चित्रकार निहाल चंद, मोर दहो जमर चंद, सीताराम, नानक राम, महाराजा सावंत सिंह, नागरीदास के आश्रय में सवर्ण काल प्रमुख चित्र बनी ठनी। किशनगढ़ चित्रकला शैली के जो संरक्षक हैं सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का परसेंट है 55.64%। सर्वाधिक क्षेत्र में है। सुमेलित कीजिए फसल और उपज किस्म। गेहूं की उपज है कौन सी? R3037। R3037 है। जौ की फसल, जौ की किस्म है RD 2035। बाजरा की किस्म है RH भी 30 है।
मक्का की माही कंचन। फसलें गेहूं की है राज 3037 तंत्र 3000 तंत्र है, जौ की RD 2035 है, बाजरा की RH भी 30 है, मक्का की माही कंचन है। राजस्थान में पुगल नस्ल किसकी है? भेड़ की। भेड़ की प्रमुख फसलें मगरा, पुगले, मारवाड़ी, नाली, सोनाड़ी और चन्नौथरे भेड़े। पुगल भेड़ ज्यादातर जैसलमेर, बीकानेर और नागौर जिले में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बेनास नदी की सहायक नदी है? तो बेनास की सहायक नदी पार्वती है। बेनास नदी उद्गम में अरावली के राजमंद में खमनोर पहाड़ियों से। सहायक नदियां बेड़स, मानसी, खारी, मोरेल और कोठारी। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही कथन है कि बच्चों का लिंगानुपात 888 है, ये सही कथन है। और महिला साक्षरता प्रतिशत 52.1% सही है। देखिए, बच्चों का लिंगानुपात 888 सही है और महिला साक्षरता परसेंट 52.1% सही है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है 13.5 है। फिर पर्यटन केंद्र और जिला सम्मिलित कीजिए। फूल सागर तो उदयपुर में है, गागरोन किला झालावाड़ में है, जगदीश मंदिर उदयपुर में है, फूल सागर बूंदी में है भाई। फूल सागर बूंदी में है, गागरोन किला झालावाड़ में है, जगदीश मंदिर उदयपुर में है, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है। फूल सागर बूंदी में है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, जगदीश मंदिर उदयपुर में है, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1975 में। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना 1977 में तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी अजमेर की पद्मा डेयरी है। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे बृहत मध्य महासागरीय कटक है? तो अंधे अटलांटिक महासागर में सबसे बृहत मध्य महासागरीय कटक स्थित है। मध्य सागरीय कटक मध्य महासागरीय कटक नई बेसाल्ट चट्टानों की पर्वत श्रृंखला के समान है। मध्य महासागर कटक सबसे लंबी महासागर कटक है, जो उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार में फैली हुई है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ था? तो केटोवाइस में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ था? केटोवाइस में आयोजित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 केटोवाइस में आयोजित हुआ था। विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलती है? तो 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य गरजते चालीसा चलती है। गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60 अक्षांश से बैंड के नाम हैं, जो दक्षिणी महासागर में क्रमशः 40 डिग्री 50 डिग्री दक्षिणी 50 डिग्री दक्षिणी तथा 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से मध्य हवाएं चलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है, तो यह कथन गलत है। यूरोप का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका से कम है, सही है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है, सही है। अक्षेत्रवार महाद्वीपों का क्रम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? तो मेघालय की, त्रिपुरा की, पश्चिम बंगाल की, जबकि नागालैंड नहीं लगते हैं सीमा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर की सीमा सर्वाधिक साझा करती है। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है कहाँ? देवप्रयाग में मिलती है। अब भादे अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग, यानी कि भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में बनता है, जहां अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है। इसी संगम के आगे इसे संयुक्त नदी को गंगा कहा जाता है। जुलाई में अंतः उष्ण कटिबंधीय विसरण नक्षत्र
ITCZ स्थित होता है कहाँ? 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास होता है। देखिए जुलाई में अंतः उष्ण कटिबंधीय अपसरण क्षेत्र ITCZ स्थित होता है तो 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास होता है। देखिए अंतः उष्ण कटिबंधीय अपसरण क्षेत्र ITCZ वह क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं मिलती है। जनवरी में ITCZ लगभग 15 डिग्री एस पर स्थित होता है। जुलाई में यह 20 डिग्री एन से 25 डिग्री एन पर स्थित होता है। विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन प्रवृत्तियां देखी गई है? तो कृषि का व्यापारीकरण और कृषि क्रियाओं में विविधता देखी गई है। महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या अनुसार सही अवरोही क्रम बताइए। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। महाद्वीप 2014 की विश्व की जनसंख्या अनुसार एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो तीसरी अनुसूची में। अनुसूची 1 में भारतीय संघ के घटक राज्यों का उल्लेख होता है। अनुसूची 2 में भारतीय राजनीति के विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्राप्त वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख होता है। अनुसूची 3 में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख होता है। अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों का उल्लेख होता है। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, ये कथन गलत है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकते हैं, सही है। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, सही है। राज्यपाल के पास अक्षमादान की शक्ति है, सही है। राज्य विधायिका द्वारा विधेयक पारित होने और राज्यपाल को भेजे जाने के बाद धन विधेयक को छोड़कर राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकते हैं। ठीक है। देखिए किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मुख्यमंत्री सहित किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य विधानसभा की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम न हो। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उद्योग भारतीय विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग, ये भारतीय विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। 1947 में भारतीय विभाजन ने जूट और कपास उद्योग को नुकसान पहुंचाया, चूंकि अधिकांश जूट उत्पादन अक्सर भारत लगभग 80% और पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश में बना रहा, और बॉम्बे और अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में कच्चे माल की कमी थी। परिणाम स्वरूप जूट और कपास उद्योगों के सामने कच्चे माल की समस्या खड़ी हो गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, यह कथन सही नहीं है। आरपीएससी के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, सही है। आरपीएससी आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, सही है। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। आरपीएससी के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, ये भी सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय अध्यक्ष व सदस्य के पदों पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, अध्यक्ष व सदस्यों पदों पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति। आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्यों केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश द्वारा पद से हटाया जाता है। फिर मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सावधानी से पढ़िए। तो वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, सही है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, सही है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, ये गलत है। देखिए मुख्य सचिव कैबिनेट बैठक का एजेंडा तैयार करता है। मुख्य सचिव कैबिनेट बैठक का एजेंडा तैयार करता है और बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड भी रखता है तथा बैठकों में लिए गए निर्णयों को लागू करता है। वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, ये सही नहीं है। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। मुख्य सचिव
राज्य सिविल सेवा के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। वह राज्य के वरिष्ठ सिविल सेवकों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा पदोन्नति से संबंधित मामलों की देखभाल करता है। फिर राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 को विद्यमान कितनी थी? तो 295। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग ग्राम सभा गणपूर्ति है। ग्राम सभा की बैठक में सदस्यों की आवश्यक उपस्थिति को कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। यदि बैठक में गणपूर्ति नहीं होती है तो बैठक स्थगित कर दी जाती है। ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होनी चाहिए, जिसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए हों। फिर राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो विकास अधिकारी डीओ को संबोधित करते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 36 के तहत सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच मुख्य विकास अधिकारी वीडीओ मुख्य विकास अधिकारी को अपना इस्तीफा संबोधित करते हैं। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो देखिए, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विधानसभा विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है। ठीक है। देखिए, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से सही है। कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली गई, सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, सही है। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, सही है। अर्ध संघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड से ली गई, ये गलत है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों के विभाजन में केंद्र शक्तिशाली होता है और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती है, इसलिए इसे अर्ध संघीय संविधान कहा जाता है। सरकार की संघीय प्रणाली, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो देखिए, संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता है, सही है। केंद्र में द्वैत शासन है, सही है। समवर्ती सूची का सृजन है, सही है। प्रांतों में द्वैत शासन, ये सही नहीं है। द्वैत शासन सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू किया गया था, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। 1919 में 1935 के अधिनियम द्वारा द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों सूची से विलोपित कर दिया गया? तो मोरारजी देसाई के टाइम में। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 300A में है। फिर संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग इस संविधान की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो संप्रभु राज्य। हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो संप्रभु राज्य। गठन की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? तो 18 जनवरी 1999 को। देखिए, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? 18 जनवरी 1999 को। राजस्थान राज्य सरकार ने 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की, जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्यों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार रखा गया। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो गुजरात राज्य का गठन 1960 में सही है। हरियाणा का गठन 1966 में सही है। झारखंड का गठन 2000 में सही है। सिक्किम का गठन 1973 में, इसलिए नहीं है। सिक्किम का 1973 में, इसलिए नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है? तो छोटू भाई वसावा। भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में छोटू भाई वसावा हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी हाल ही में बनी एक राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन 2017 में हुआ था। इस पार्टी के संस्थापक छोटू भाई वसावा हैं। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा बीटीपी के 2 विधायक हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? तो 51 का जय में। 51 का जय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है। निम्नलिखित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक BIMSTEC बिम्स्टेक का सदस्य है। G4 का सदस्य है। ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स का सदस्य है, जबकि ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद इराक। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। वर्तमान में संगठन के कुल 13 सदस्य हैं। भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई थी? तो KR नारायण ने। KR नारायण ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे क्या नियुक्त होंगे? अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ठीक है, देखिए सुमेलित करना है तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में सही है। रोलेट एक्ट 1918 में सही है। खेड़ा सत्याग्रह 1919 में सही है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सही है। फिर 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत में कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई? तो 111। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत देखिए 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भूमि सीमा समझौता LBA जो 41 वर्ष से अटका हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में हस्ताक्षरित हुआ। इसके तहत भारत के 111 गांव बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश के 51 गांव भारत में शामिल हुए। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? तो 3 राज्यों में। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बस से राजनयी का प्रारंभ किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। 19 फरवरी 1999 को तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में दिल्ली से लाहौर बस सेवा सदा ए सरहद शुरू की थी। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक गण में शामिल होते हैं क्या? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अनुच्छेद 55 के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव भारत की संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 साल की अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर दोहरी गणना की समस्या के कारण राष्ट्रीय आय अधिक अनुमानित हो जाती है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भारत में औद्योगिक निष्पादन का एक महत्वपूर्ण मानक है। निम्न में से कौन सा संगठन इसे प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यह अधिनियम 40% तक शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को सरकार द्वारा 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। अधिनियम में लक्षित सर्वाधिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दर पर
खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सम्मिलित करने का प्रावधान है। इसमें लगभग 2/3 आबादी शामिल है। राजस्थान के उप प्रधानमंत्री के रूप में सचिन पायलट के पास जिस विभाग का कार्यभार नहीं है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ये नहीं है। उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट भी बने थे, जिसके पास सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग नहीं मिला उसको। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवनियुक्त मिशन निदेशक कौन हैं? समित शर्मा है, ये पहले थे। वर्ष 2022 में डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नए मिशन निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 की तिथियां। अब वर्तमान में देखो, पहले तो 24 और 28 जनवरी थी, जबकि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक वार्षिक साहित्यिक उत्सव है जिसकी शुरुआत 2006 से शुरू की गई थी। वर्ष 2023 में 19 से 23 जनवरी तक आयोजित JLF थीम उत्सव रखी गई थी। ठीक है। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरंजा पक्षी, डेमोसिल क्रेने, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। कहाँ? खींचन में पहुंचते हैं। राजस्थान देखिए, 89 बैच के IPS अधिकारी उमेश मिश्रा वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक नियुक्त है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने 99 सीटें, बीजेपी ने 73 सीटें जीती। राजस्थान के नव नियुक्त स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? वर्तमान में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा हैं। किसने लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी? तो विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। वुंट और उनके सहयोगी ने मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर अनेक प्रयोग किए, जिनमें से समय प्रतिक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है? तो BF स्किनर ने। BF स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। BF स्किनर ने कहा है। राजस्थान के किस वर्तमान विधायक ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में स्वर्ण पदक जीता? कृष्णा पूनिया ने। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? तो विलियम जेम्स है, जॉन डेवी, RM एंजेले, EV टीस्नर। EV टीस्नर नहीं है भाई। मनोविज्ञान की कौन सी अवस्था में नार्सिसम में स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? तो किसमें? शेष अवस्था में। स्वप्रेम की भावना, खुद से प्यार, शेष अवस्था में। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। स्टेनले हॉल ने। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने % हो जाता है? तो ये हो जाता है 45%। 45% हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूल संक्रियात्मक अवस्था विशेषता नहीं है? तो विचारों की विलोम्यता है, संरक्षण है, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग है, जबकि संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव ये नहीं है। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो अल्फ्रेड बिन्ने ने किया। अल्फ्रेड बिन्ने पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानसिक संचालन के संदर्भ में बुद्धि के उदाहरणों को औपचारिक रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए पहला खुफिया पैमाना तैयार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का नहीं है? तो आकृतिक है, सांकेतिक है, शाब्दिक है, जबकि संज्ञान नहीं है। गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना बुद्धि के मुख्य आयाम संचालन सामग्री और उत्पाद है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? तो दुर्बल। देखिए, अर्नस्ट क्रेसमर को एक वर्गीकरण प्रणाली विकसित करने के लिए जाना जाता है। इसमें धानिक दृष्टिकोण के लिए
शुरुआती प्रतिपादकों में एक है क्रेसमर ने मानव शरीर को 3 प्रकार में विभाजित किया है, पाइकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक। बेल्लक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोधे परीक्षण हेतु आयु वर्ग क्या रखी है, तो 3 से 10 वर्ष तक। सीएटी में 3 से 10 वर्ष तक की उम्र रखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम की सही विशेषता नहीं है, तो अधिगम में कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है, सही है। अधिगम में प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है, सही है। अधिगम में अभ्यास प्रशिक्षण था अनुभव पर आधारित होता है, सही है। मूल प्रवृत्ति था प्रत्यक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, ये गलत है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडोल ने उल्लेख किया था। युयुत्सा भय, ये जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। निवृत्ति घृणा सही है, संतान कामना वात्सल्य सही है, शरणागति करुणा सही है। फिर है सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, तो अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, सही है। अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, सही है। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का अनावश्यक है, सही है। अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, ये सही नहीं है। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन है हाउसेस, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है, तो ऋणात्मक स्थानांतरण का। भाई नकारात्मक स्थानांतरण जब पिछली शिक्षा बाद की स्थिति में सीखने या प्रदर्शन को बाधित या भ्रमित करती है। उदाहरण के लिए एक बेनाम बोफ का उच्चारण भले ही उनकी वर्तनी समान हो। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर एक गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है, तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी और बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है, तो विस्थापन, किसी और पर निराशा और आवेग निकालना, विस्थापन। निम्नांकित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो ढालना, ये नहीं है भाई। उत्तेजन है, विलोपन है, सौत है, पुनर्लाभ है। स्टैनफोर्ड बिन्ने बुद्धिलब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धिलब्धि प्रसार क्या है, तो 35 से 40 से 50-55। स्टैनफोर्ड बिन्ने बुद्धिलब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धिलब्धि प्रसार क्या है, 35, 40 से 50-55 है। हाँ, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात विप्रेरक नहीं है, तो भूख है, प्यास, आकांक्षा, निद्रा, तो आकांक्षा नहीं है, जन्मजात। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, अभिवृत्ति जन्मजात होती है, ये विशेषता नहीं, सही नहीं है। अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती, यह परिवर्तनीय है। अभिवृत्ति हमारे वारों क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, सही है। अभिवृत्ति हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है, सही है। अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती, परिवर्तनीय होती है, तो अभिवृत्ति जन्मजात होती है, यह विशेषता गलत है। अभिवृत्ति तो जन्मजात नहीं होती है, यह अर्जित और वातानुकूलित होती है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, तो लेपिस लाजुली। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त सामग्री लेपिस लाजुली सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। आहड़ सभ्यता उत्खनन अक्षय कीर्तिव्यास उपनाम ताम्रवती आघाटपुर धूलकोट मृतकों का टीला। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है किसमें, कालीबंगा में। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है, खोज अमलानंद घोष द्वारा। खोज अमलानंद घोष द्वारा प्राप्त अवशेष से देखिए, कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है, खोज अमलानंद घोष द्वारा प्राप्त अवशेष लकड़ी की नाली, एक साथ 2 फसलों की बुआई, जूता व खेत, 7 अग्नि वेदिकाएं आदि। किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, तो बैराट। बैराट सभ्यता कोटपुतली बैरोडे खोज दयाराम साहनी द्वारा 1937 में प्राप्त अवशेष बौद्ध अवशेष, अशोक के 2 शिलालेख चित्रित शैलाश्रय, राजा मिनेंडर के 16 सिक्के आदि प्राप्त हुए हैं। रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने
रणथंभौर पर आक्रमण किया तो मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह मंगोल नेता थे जिसे रणथंभौर के शासक हमीर देव ने आश्रय दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? सोमदेव ने की थी। जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? कानड़देव था। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर की लड़ाई में कानड़देव को हराया। जालौर का नाम जावालीपुर कर दिया गया। किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो गणेश्वर ताम्र पाषाण स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना कांतली नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल। प्राप्त अवशेष से तांबे की वस्तुएं, तांबा गलाने की भट्टियां, मछली पकड़ने का कांटा आदि है। निम्न में से कौन सा शासक गौड़ यानी बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो देवपाल शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था। प्रताप ने 1585 ईस्वी में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो चावंड में। हल्दीघाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड में अपनी नई राजधानी स्थापित की, जो 1615 तक रही, 35 साल तक। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो हरिनारायण शर्मा ने जून 1941 को अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित राजगढ़ में जागीर मुक्ति प्रजा सम्मेलन का उद्घाटन किया था। 1933 में अलवर में कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी। 1938 में हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी द्वारा इस कांग्रेस कमेटी का नाम बदलकर अलवर राज्य प्रजामंडल कर दिया गया। विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, सही है। इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी, सही है। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी, सही है। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था, ये गलत है। फिर किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया नाम? तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित नाम किया गया। ठीक है।